हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ए के। वेलकम टू ए के लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक जो कि सी टेट, रीट, यूपी टेट और एनवीएस, केवीएस और DSSS सब में जो मुख्य रूप से उपयोगी है, इससे अक्सर प्रश्न बनता है और सामान्य रूप से भी ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। क्या है? व्यक्तित्व के 3 पक्ष यानी पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स, यानी जो कि ईड, ईगो और सुपर ईगो है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहले इसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद ईड, ईगो और सुपर ईगो में तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं। तो ये व्यक्तित्व के प्रकार ये किसने दिए थे? तो ये दिए थे सिगमंड फ्राइड ने। किसने दिए थे? ये सिगमंड फ्राइड ने दिए थे। और अब बात करते हैं कि ये कौन सी थ्योरी में दिए थे। तो ये थ्योरी में दिए थे साइको डायनेमिक थ्योरी में। साइकोडायनेमिक थ्योरी में दिए थे। और ये किससे रिलेटेड है? तो ये व्यक्तित्व के जो गत्यात्मक पक्ष है यानी डायनेमिक एस्पेक्ट जो है उससे, यानी गत्यात्मक पक्ष से संबंधित है। अब एक और बात करने की, सिगमंड फ्राइड थे कहाँ के? तो ये थे जो वियना है, वियना शहर है एक, कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में, वहाँ के थे। तो इन्होंने एक मुख्य रूप से एक शब्द पर जोर दिया, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वो था लिबिडो। तो अब ये लिबिडो है क्या? ये लिबिडो जो है वो है काम प्रवृत्ति, यानी जो यौन उत्तेजना जो होती है, सेक्सुअल अर्ज जो होती है, उस पर इन्होंने मुख्य रूप से जोर दिया। इन्होंने बताया कि सेक्सुअल अर्ज जन्मजात होती है, यानी जन्म से ही होती है, जो कि अलग अलग रूप में पाई जाती है। क्या बताया इन्होंने? सेक्सुअल अर्ज, लिबिडो को क्या बताया? सेक्सुअल अर्ज या यौन उत्तेजना या काम प्रवृत्ति। तो ये सामान्य जानकारी थी। अब आगे हम बात करेंगे तीनों के बारे में, ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। तो व्यक्तित्व के पक्ष कितने हैं? 3। ईड यानी ईड को ईद भी कहते हैं, ईदी कहते हैं इसको। ईगो यानी अहम। और सुपर ईगो यानी पराहम। तो जो ईद है ये मुख्य रूप से किस पर जोर देता है? तो ये मुख्य रूप से देता है जो कौन से प्रिंसिपल पर जोर देता है। तो ये कौन से प्रिंसिपल? सुखवादी जो सिद्धांत होता है, यानी प्लेजर प्रिंसिपल जो होता है, उस पर जोर देता है। किस पर? प्लेजर प्रिंसिपल पर जोर। प्लेजर प्रिंसिपल यानी सुखवादी सिद्धांत। सुखवादी सिद्धांत पर जोर देता है। ये देता है। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल, यानी जो वास्तविक सिद्धांत हैं उन पर जोर देता है। ये किस पर देता है? रियलिटी प्रिंसिपल पर जोर। प्रिंसिपल पर जोर यानी वास्तविक जो
वास्तविक दुनिया है उस पर, वास्तविक कार्य है उस पर ज़्यादा जोर देता है। और ये जो देता है परायम, वो किस पर देता है? वो देता है मुख्य रूप से मोरलिटी प्रिंसिपल पर, मोरलिटी प्रिंसिपल पर जो। अब ये मुख्य बिंदु तो ये हो गया दोनों। अब क्या है इसमें, तो ये कब से शुरू होता है? तो ये जो है इद जो है वो मुख्य रूप से वो जन्मजात से होता है। कब से, कब होता है? जन्मजात होता है। जन्मजात होता है। अब लेकिन ये कब से होता है? ये 1.5 से 2 वर्ष से होता है, यानी 1.5 से 2 वर्ष से शुरू। अब ये कब से शुरू होता है? तो ये शुरू होता है 3 वर्ष से। कब से? 3 वर्ष से शुरू। अब इसमें ये बताया गया है कि ये जन्मजात होता है। इसमें क्या होती है, ईड में जो होती है वो शारीरिक जो इच्छाएं होती है वो प्रबल होती है। क्या होती है? शारीरिक इच्छाएं प्रबल। और जो सुपर ईगो में होती है वो होती है मानसिक इच्छाएं प्रबल, मानसिक इच्छाएं प्रबल। और ये क्या करता है? ये संतुलन का काम करता है, संतुलन। संतुलन करता है। अब मुख्य रूप से हम जानेंगे ईड, ईगो, सुपर ईगो क्या है। तो इसमें ईड में ये है कि सुखवादी सिद्धांत कहने का मतलब ये है कि इसे किसी भी हाल में सुख चाहिए, भली इस कहने का मतलब दुनिया जाए भाड़ में, बाकी मुझे सुख प्राप्त होना चाहिए, यानी मेरी खुशी मुझे प्राप्त होनी चाहिए, भली किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से वो मुझे खुशी प्राप्त हो, मुझे खुशी प्राप्त होनी चाहिए। जैसे ये जन्मजात होता है, जैसे कोई बच्चा होता है तो वो जब उसको भूख लगती है तो वो क्या करता है? भूख लगती है तो वो रोना शुरू होता है। भली कोई कहाँ पर भी हो तो उसे दूध पीना है तो पीना है, तो मतलब वो ये नहीं देखता है कि कौन सी जगह है, कौन सी नियम कायदे, कुछ भी नहीं देखता, केवल उसे क्या होना चाहिए? सुख प्राप्त होना चाहिए। तो ये जो मुख्य रूप से निर्भर होती है किस पर होती है ये? तो ये मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर? मूल प्रवृत्ति के जो सिद्धांत है उन पर कार्य करती है, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये किस पर है? मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी इसको कैसे भी किसी भी हाल में सुख प्राप्त होना चाहिए। तो इन्होंने जो मूल प्रवृत्ति बताई वो कौन कौन सी बताई? 2 बताई इन्होंने मूल प्रवृत्ति। वो बताई थी इन्होंने इरोज और थेनाडोज, उसके बारे में आगे हम बात प्राप्त करेंगे, जानकारी। और ये चाहिए, ये बिल्कुल मोरलिटी प्रिंसिपल, यानी खुद का भी हो कोई सामान तो दूसरे को दे दूँ, यानी कि इसमें क्या चाहिए? तो ये पराय में ये है कि ये मोरलिटी प्रिंसिपल पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? मोरलिटी प्रिंसिपल, यानी ये कहता है कि जो समाज के जो नियम कायदे है उसके अनुसार जो चलना चाहिए, यानी जो सामाजिक नियम अनुसार। और ये दोनों जो है ये जो ईगो है इन दोनों में संतुलन बनाने का कार्य करता है। तो इसके बारे में और आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे अब ये बताता है ये मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत पर, तो मूल प्रवृत्ति 2 कौन सी है? तो यही हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। मूल प्रवृत्ति 2 है वो है इरोज और थेनाडोज। इरोज और थेनाडोज। इरोज को कौन सी मूल प्रवृत्ति कहते हैं? इसको कहते हैं जीवन मूल प्रवृत्ति। और जो थेनाडोज को कहते हैं वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति कहते हैं, मृत्यु मूल
प्रवृत्ति। तो इसमें इरोज और थेनाडोज में क्या मतलब है? तो इरोज में जो है वो जीवन मूल से यानी जीवन से जो संबंधित जो मूल प्रवृत्ति होती है जिससे हमारे जीवन में खुशी प्राप्त हो, जैसे प्यार है, दोस्ती है, वो सारी जो है वो जीवन मूल प्रवृत्ति होती है। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति कौन सी है? जो कि जैसे विध्वंसक प्रवृत्ति भी कहते हैं, जैसे जो दुश्चिंता है और जो टेंशन है, वो सारी जो होती ज़्यादा टेंशन जो होती है वो सारी किसमें आती है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति में। अब आपको मालूम है कि ये कौन से प्रिंसिपल पर कार्य करता है? प्लेजर प्रिंसिपल पर। प्लेजर प्रिंसिपल पर। अब प्लेजर प्रिंसिपल यानी इसमें क्या है? शारीरिक इच्छाएं मुख्य होती है, यानी शारीरिक इच्छा इसको पहले पूर्ण होनी चाहिए। तो इसमें जो है, इसमें कौन सी थ्योरी पर कार्य करता है? ये बायोलॉजिकल थ्योरी पर कार्य करता है। अब जो इसके फिर दोनों के बाद इसकी बात में प्राप्त करेंगे। अब ये देखो, ये किस पर कार्य करता था? मोरलिटी प्रिंसिपल पर। अब मोरलिटी प्रिंसिपल यानी नैतिक जो सिद्धांत होते हैं उन पर कार्य करता था, यानी नियमों, कायदों। तो कहाँ से प्राप्त होते हैं? यानी वो सोशल थ्योरी पर ये जोर देता है। अब ये किस पर जोर देता है? ये देता था ये आपको किस पे? रियलिटी प्रिंसिपल पर। अभी रियलिटी प्रिंसिपल कैसे है? तो जो वास्तविकता जो है उस पर कार्य करता है। अगर आप इसके अनुसार चलोगे तो भी कुसमायोजित हो गए, यानी सही तरह से जीवन नहीं बिता सकते। यानी वो जो जानवर प्रवृत्ति जो होती है कि कैसे भी चाहिए मुझे, तो वो चीज़ चाहिए, वो कोई भी चीज़ वो मुझे चाहिए। अगर आप इसके रास्ते पे चलोगे कि बिल्कुल हमारी चीज़ भी दूसरे को दे दो, तो उसमें भी व्यक्ति कुसमायोजित होता है। तो ये जो रियलिटी प्रिंसिपल, जो वास्तविकता जो सिद्धांत है उस पर कार्य करता है। तो ये किस पर है? साइकोलॉजिकल। ये किस पर कार्य करता है? साइकोलॉजिकल थ्योरी पर, यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अब इसका आप अपन उदाहरण प्राप्त करते हैं। उदाहरण से अपन समझेंगे कि इनमें क्या क्या इसमें अंतर है। तो उदाहरण प्राप्त करते हैं इसमें। इसको एक सामान्य रूप से हम समझ लेते हैं कि इसको जो है ईड को वो सही गले से कोई मतलब नहीं कि मुझे चाहिए तो चाहिए। कोई सा भी मान लो, मुझे जैसे कोई बच्चे होते हैं, मुझे ये गाड़ी चाहिए तो चाहिए। उसमें क्या होता है? ईड प्रभावी होता है। इसमें सुपर ईगो में क्या होता है कि नहीं, मुझे चलो अभी ज़रूरत नहीं है, तो अभी रहने देते हैं, जो माता पिता कहेंगे वही ज़रूरी होगी। और ईगो में क्या होगा कि अगर हमें ज़रूरी में चाहिए तो हम कार ना लेके मोटरसाइकिल ले लेते हैं। इसमें जैसे क्या बताते हैं, मुझे कार चाहिए, इसमें कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें कहते हैं मध्य का जो रास्ता निकालते हैं, मोटरसाइकिल से काम चल सकता है तो वो काम कर सकते हैं। तो उदाहरण जो आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे होंगे, तो उदाहरण से समझेंगे हम। अब जैसे एक सेब है, क्या है? जैसे एक सेब है, ये एक सेब है और दो व्यक्ति है। कितने? दो व्यक्ति है। दो व्यक्ति है। अब एक सेब है, दो व्यक्ति है, तो जो ईड होगा, ईद
इसका नाम क्या है? सोनू। इसका नाम है सोनू और इसका नाम है मोनू। तो अगर जिसमें ईद, अब ईद में क्या करेगा? ईद में कहेगा, जैसे सोनू में ईद प्रभावी है तो सोनू कहेगा कि पूरी सेब मैं लूँगा। जिसमें ईद प्रभावी होगा तो वो क्या कहेगा, यानी सोनू में ईद प्रभावी तो वो क्या कहेगा, पूरी सेब मैं लूँगा। अब होगा सुपर ईगो यानी परा अहम। परा अहम यानी सुपर ईगो। अब सुपर ईगो है, अगर मोनू में क्या होगा, अगर सुपर ईगो प्रभावी होगा तो मोनू क्या कहेगा, पूरी सेब तुम ले लो। तो इसमें क्या होगा, कौन कहेगा इसमें कहेगा सोनू पूरी सेब मैं लूँगा। कौन कहेगा? सोनू कहेगा। और अगर मोनू में परा अहम यानी सुपर ईगो प्रभावी होगा तो वो क्या कहेगा, पूरी सेब तुम ले लो। और अगर दोनों में जो है अहम प्रभावी होगा यानी ईगो प्रभावी होगा, क्या होगा? ईगो। क्या प्रभावी होगा? अगर दोनों में ईगो प्रभावी होगा तो वो क्या करेगा, वो दोनों के मध्य का रास्ता निकालेगा। सोनू कहता है कि पूरी सेब मैं लूँगा, मोनू कहता है कि पूरी सेब तुम ले लो। तो ईगो क्या रास्ता निकालेगा? ईगो कहेगा कि आधी सेब सोनू ले लेगा, आधी सेब मोनू ले लेगा। तो क्या लेगा? आधी सेब मोनू व आधी सेब सोनू को दे दो। तो इन दोनों में क्या प्रभावी होगा? ईगो प्रभावी होगा, यानी दोनों के मध्य का रास्ता निकालेंगे। तो एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण बताता हूँ आपको मैं। अब दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण जैसे ये है कि ये एक चॉकलेट, ये एक मिठाई है। जैसे ये प्लेट रखी हुई है, इस पे जैसे एक काजू कतली रखी हुई है। अब ये सोनू है, वापस सोनू के उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये सोनू है, तो अब इसको जो है, इसको मिठाई पसंद है तो इसको मिठाई खानी है, तो ईद कहेगा। पर लेकिन इसको क्या है, शुगर है, इसको बीमारी है। क्या इसको? शुगर की बीमारी है। तो अब इसमें सोनू क्या, जो ईद क्या कहेगा, ईद कहेगा कि मिठाई खा लो, कि भली शुगर की बीमारी हो भली मत हो, मुझे तो आनंद प्राप्त होना चाहिए। भली कोई कुछ भी हो, भली मेरे साथ भी कुछ भी हो, भली दूसरे के साथ कुछ भी हो, मुझे तो आनंद प्राप्त होनी चाहिए, यानी मुझे तो खुशी प्राप्त होनी चाहिए। मुझे तो मिठाई खानी है तो खानी है। अब परायम क्या कहेगा? परायम कहेगा कि मिठाई नहीं खानी है। परायम कहेगा कि मिठाई नहीं खानी है, मतलब मिठाई नहीं खानी, क्योंकि मिठाई खाएंगे तो शुगर का लेवल बढ़ सकता है, जिससे हमारी ज़्यादा बीमारियां हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो वो परायम कहेगा कि मिठाई नहीं खानी है। अब ईगो जो है इन दोनों के मध्य में रास्ता निकालेगा। तो ईगो क्या करेगा? ईगो कहेगा कि ईगो सोचेगा कि ये मिठाई भी खानी है, ईद कह रहा है मिठाई खानी है और परायम कह रहा है मिठाई नहीं खानी है। तो इन्होंने मध्य में रास्ता निकाला। तो इन्होंने कहा कि शुगर फ्री मिठाई खा लो। तो इन्होंने, ईगो ने क्या रास्ता निकाला कि मिठाई तो खानी है, ईद कह रहा है, ये कह रहा है मिठाई नहीं खानी है, बीमार हो जाएंगे ज़्यादा। तो ईगो ने रास्ता निकाला बीच का कि शुगर फ्री, जिससे ना तो शुगर बढ़ेगी और मिठाई भी खा लो, यानी इनकी ये इधर जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। तो शुगर फ्री मिठाई खा लो। तो ईगो ने क्या करा? मध्य का रास्ता निकाला। तो इस प्रकार ये दूसरा उदाहरण है। और उदाहरण दे के समझाता हूँ आपको।
हाँ, अब जैसे ये एक सोनू है, वापस सोनू का ही उदाहरण लेता हूँ मैं, आज तो सोनू बहुत बार आ जाएगा। ये सोनू है, अब ये गया कहाँ पर गया, ये यहाँ, ये एक होटल में गया। किसमें? होटल में अपनी सीट पर बैठ गया। अभी अपनी सीट पर बैठ गया सोनू। अब इसको क्या है कि सोनू को प्यास लग रही है, लेकिन जो वो सीट है उस पर पानी नहीं है, और सीट पर पानी नहीं है तो वेटर से पानी मंगाया पर वो पानी अभी तक लाया नहीं है। अब इसको तेज़ प्यास लग रही है सोनू को, तो ईद कहेगा, ईद क्या कहेगा, अगर इस पर ईद प्रभावी होगा तो ये क्या कहेगा, दूसरे की टेबल पर जाकर पानी पी लेगा। यानी दूसरे की ईद प्रभावी होगा तो ये दूसरे की टेबल पर जाकर बिना पूछे, उनसे बिना पूछे पानी पी लेगा। यानी दूसरे की टेबल पर जाकर बिना पूछे पानी पी लेगा। अगर ईड प्रभावी होगा तो क्या करेगा, दूसरे की टेबल पर जाकर ये बिना पूछे पानी पी लेगा। अब परायम प्रभावी होगा तो क्या होगा, अब परायम प्रभावी होगा तो ये क्या करेगा, ये इंतज़ार करेगा कि जब तक वेटर नहीं आए अपनी टेबल पर पानी लेकर खुद की टेबल पर, तो तब तक ये पानी नहीं पिएगा। नहीं, यानी पानी के लिए वेटर का इंतज़ार करेगा। अब देखो, अगर ये ईद की बात सुने तो ये बदतमीजी होगी, यानी गलत जो हमारे जो समाज में जो गलत धारणा जाती है या गलत नियम जाता है कि बिना पूछे पानी पी ले, तो ये गलत बात बता रहा है। अगर परायम की बात में तो ये प्यास बहुत लग रही है, तो ये प्यास से ये बीमार हो सकता है कि पानी के लिए अगर इंतज़ार करेगा तो कब तक आएगा, तो ये बीमार भी हो सकता है। अब ईगो जो है इनके मध्य एक रास्ता निकालेगा। तो ईगो क्या करेगा, ईगो जाएगा वहाँ पर, किस पर, दूसरे की टेबल पर जाएगा और उस व्यक्ति से पूछेगा और पूछकर पानी पी लेगा। तो पूछकर पानी पी लेगा, तो ये क्या करेगा, दूसरे की टेबल पर जाकर पूछकर पानी पी लेगा। तो इसने क्या कहा, ईगो ने क्या करा कि दोनों के मध्य जो बीच का रास्ता निकला, यानी दूसरे की टेबल पर जाएगा तो सही, लेकिन वो पूछकर पानी पिएगा। तो इस प्रकार आपको ये उदाहरण समझ में आया होगा। एक और उदाहरण अपन लेते हैं। वापस सोनू को ही लेते हैं। अब सोनू एक कार लाया। अब कार लाया है तो वो चाहता है कि वो फुल स्पीड में चलाए, यानी 200 की स्पीड में, 180 की स्पीड में कार चलाए। तो सोनू क्या लाया है, कार लाया है। तो ईद क्या कहेगा, ईद कहेगा इसको फुल स्पीड में चलाओ कार को, यानी इसमें क्या कहेगा, फुल स्पीड में कार चलाओ। तो ईद के प्रभाव में सोनू क्या करेगा, फुल स्पीड में कार चलाने के लिए उत्साहित होगा कि मुझे तो फुल स्पीड में कार चलानी है। वो ये नहीं देखेगा कि मुझे इससे क्या प्रॉब्लम होगी, क्या मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है। उससे तो केवल सुख की प्राप्ति करनी है, आनंद की प्राप्ति करनी है। अब परायम क्या कहेगा, सुपर ईगो क्या कहेगा कि नहीं, कि तेज़ स्पीड में चलाएंगे तो खुद को भी लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, दूसरे के भी लग सकती है, तो स्पीड में नहीं चलानी है। तो ये परायम क्या कहेगा, कम स्पीड में कार चलानी है। अब ईगो क्या कहेगा, अब ईद कह रहा है कि फुल स्पीड में कार चलानी है, और
प्राइम कह रहा है कम स्पीड में कार चलानी है क्योंकि दूसरे के एक्सीडेंट या खुद का एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ईगो इन दोनों में संतुलन कैसे पैदा करेगा? तो ईगो इन दोनों में संतुलन ऐसे पैदा करेगा कि ईगो कहेगा कि किसी खाली रास्ते पर जहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं हो, जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चलती हो, वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर इसमें थोड़ी फुल स्पीड करके गाड़ी चलाते हैं, जिससे ना तो ईंधन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और प्राइम की जो इच्छा है, यानी प्राइम की जो इच्छा है कि एक्सीडेंट ना हो, वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। यानी क्या होगा, खाली सड़क पर कार चलाएं। तो ये तीनों के बारे में हो गया। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन उदाहरण के माध्यम से समझ में आया होगा। कुछ जो मुख्य बिंदु हो उसके बारे में मैं और जानकारी दे देता हूँ। अब क्या है कि ईड को क्या कहते हैं, ईड का एक दूसरा नाम भी है, जैसे चोर जो कहते हैं वो ईड को कहते हैं, क्योंकि ये कैसे भी इसको सुख की प्राप्ति करनी है। उसी प्रकार चोर को भी जैसे किसी प्रकार की सुख की प्राप्ति करनी है, भले चोरी से धन प्राप्त करे पर लेकिन धन प्राप्त करना है। और सुपर ईगो क्या कहते हैं, जज कहते हैं, यानी कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो कहते हैं, यानी सुपर ईगो कहता है कि जो नियम के अनुसार काम करने हैं, नियम के अनुसार पैसा कमाना है। और जो सुपर ईगो जो ईगो को कहते हैं वो कहते हैं पुलिसमैन, यानी अब चोर और जज के बीच में जो पुलिसमैन जो होता है, जो मध्यस्थता करता है, वो होता है पुलिसमैन की। अब चोर है, उसको समझा के, उसको शुरू में उसको पहले समझा के एक बार थाने ला के उसको समझा समझी के उसको भेजते हैं, उसको छोटा सा दंड देते हैं। तो उन दोनों के मध्य जो कौन संतुलन बिठा रहा है, पुलिसमैन। तो इसलिए इसको ईगो क्या कहते हैं, पुलिसमैन कहते हैं। अब एक सवाल आता है कि व्यक्ति का सबसे अच्छा व्यक्तित्व कब होगा, यानी एक सवाल आता है, यह सवाल पहले आया था, तो इसमें जो आंसर है वो देखना, व्यक्ति का सबसे अच्छा व्यक्तित्व कब होगा। क्या पूछा, व्यक्ति का सबसे अच्छा व्यक्तित्व कब होगा? तो इसमें जो ऑप्शन थे वो एक ऑप्शन थे, जब ईड प्रभावी हो, जब ईड प्रभावी हो। बी, अब क्या होता है, जब ईड प्रभावी हो, तो ईड प्रभावी हो तो वैसे व्यक्तित्व अच्छा नहीं होता, यानी व्यक्ति सही नहीं होता। दूसरा ऑप्शन था, जब सुपर ईगो प्रभावी हो, तो सुपर ईगो प्रभावी हो तो भी व्यक्ति कुसमायोजित होगा, यानी जो सामान्य जीवन में समायोजन नहीं कर पाएगा। कि कहते हैं कि मतलब ये बिल्कुल नियमों के अनुसार चलेगा, लेकिन पूरी दुनिया नियमों के अनुसार नहीं चलती है। सी, जब ईड व सुपर ईगो में संतुलन हो। तो अब क्या करते हैं, जब ईड व सुपर ईगो में संतुलन हो, तो अधिकतर जो है फोर्थ ऑप्शन पढ़ते नहीं हैं। वो अधिकतर क्या, बहुत सारे नहीं पढ़ते हैं, अधिकतर तो नहीं कहूँगा, बहुत सारे नहीं पढ़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन को लगा देते हैं। अब फोर्थ ऑप्शन हम देखते हैं, जब ईगो प्रभावी। एक मिनट निकलना दो उनको।
अब देखिए कि फोर्थ ऑप्शन क्या है। अब वो समोसे वाला था वो। तो क्या होगा क्वेश्चन, व्यक्ति का सबसे अच्छा व्यक्तित्व कब होगा? जब ईट प्रभावी हो। तो ईट प्रभावी हो तो नहीं, ईट प्रभावी हो तो क्या होगा? बिल्कुल पशु प्रवृत्ति हो जाएगा, पशु प्रवृत्ति हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? जब सुपर ईगो प्रभावी हो तो बिल्कुल संत प्रवृत्ति होगा। तो आज के ज़माने में आप जानते हो बिल्कुल संत प्रवृत्ति भी कुसमायोजित हो जाता है, तो ये भी नहीं। तीसरा, ईड व सुपर ईगो संतुलन में हो। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन पूरा जो सही है वो क्या होगा? डी, जब ईगो प्रभावी हो। ईगो प्रभावी होगा जब ईड व सुपर ईगो वैसे ही संतुलन में होगा, वो ईगो की जो अपनी जो रियलिटी प्रिंसिपल वो ज़्यादा प्रभावी होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जब ईगो प्रभावी हो। तो हमेशा ये क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। AK लर्निंग वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें AK लर्निंग वर्ल्ड। थैंक यू।